ओके सर। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ें क्या हैं ये आपके सामने है। 1 pm 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 nm 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 एंड 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स। यस बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अब आपकी केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाती है। अब देखो, हमने 9th क्लास में और 10th क्लास में जो भी एलिमेंट्स याद किए हैं ना, वो हमने किए हैं 1 to 20। वैसे मोर देन 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो आपको वो सारे याद नहीं करने हैं, अभी भी आपको 1 to 20 याद करने हैं। तो जो 20 तक के एलिमेंट्स होंगे ना, उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपके पेपर में नहीं दिए होंगे। बट अगर इससे ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट होगा 20 अबव वाला, तो उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक नंबर, ये सारा कुछ आपको दिया होगा। जो हम चैप्टर कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री +1। इसमें चैप्टर 1 का हम शुरू का पार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुरू का पार्ट जो है ना, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसे एलिमेंट, मास, मॉलिकुलैरिटी, एटॉमिसिटी, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो हमने वो पार्ट उठाया है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आपकी बुक का ये लास्ट वाला टॉपिक है, जिसे हम बोलेंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अगर आप इसे अपनी बुक में चेक करना चाहेंगे क्लास के बाद, तो ये टॉपिक जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे? रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स लिख दिए हैं। Z is a symbol of atomic number and capital A is a symbol of atomic mass, also called mass number। अब जो एटॉमिक नंबर 1 से 20, ये आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे। अगर ये याद नहीं है तो आप केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होना है। अब आप देखो, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, हीलियम एटॉमिक मास 4, लिथियम एटॉमिक मास 7, बेरिलियम एटॉमिक मास 9, बोरोन एटॉमिक मास 11, कार्बन एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20। अगर आप यहाँ से इसको एटॉमिक नंबर से कंपेयर करो, तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि मोस्टली डबल हो रहे हैं, या तो डबल से एक कम या डबल से एक ज़्यादा। हाइड्रोजन 1 का 1 है, हीलियम का मास डबल है, लिथियम का डबल से एक ज़्यादा, बेरिलियम का डबल से एक ज़्यादा। तो ये आसान है याद रखना, बहुत ही आसान है कि आप अपने माइंड में एक फिगर सेट कर लो कि एटॉमिक नंबर का डबल है मास 1 to 20 में, कहीं पे एक कम कहीं पे एक ज़्यादा है, तो ये बड़े आराम से याद हो जाता है। और हम अभी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो ये हमें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें देखो, सोडियम का मास बहुत यूज़ होता है। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, ज़्यादातर उसमें सोडियम आएगा, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यू नीड टू लर्न। मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम भी बहुत यूज़ होता है 27, सिलिकॉन 29, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन, क्लोरीन का फ्रैक्शन में है एवरेज मास 35.5, आर्गन 40 है, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है, और पोटेशियम का 39। तो ये जो आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा है, ये टेबल आपने कॉपी में ड्रॉ करना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। केमिस्ट्री में सबसे पहला है कि हमें 1 to 20 एलिमेंट्स एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और साथ में एक और टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा रिलेटेड टू दिस ओनली। दिस टॉपिक इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था 9th में, तो 9th में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है मोल कंसेप्ट की। तो अब यहाँ पे भी आपको मोल कंसेप्ट मिलेगा विद मोर न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा डिटेल में। तो ये आप नोट कर लो, साथ में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सुनते चलो। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अब मैंने बोला कि भाई आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताओ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, या शॉर्ट में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? वाटर है, तो वाटर किस चीज़ से बना हुआ है? वाटर बना हुआ है H2 प्लस O से। H का मास कितना होता है अमन? कितना मास है H का? कितना सर मास? 1 1। तो 1 into 2 प्लस व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? देख के बताओ कितना ऑक्सीजन का मास, क्योंकि अभी तो याद होगा नहीं। कितना है? 16। 16। तो यहाँ पे हमने लिखा 16। अब इसका टोटल कर दो,
टोटल किया तो हमारा आया 18, साथ में हमने ग्राम लगा देना है। आपने 9th में यू लगाया था, वो एटॉमिक मास यूनिट है, तो अगर मैं ग्राम की जगह नॉर्मल मोलर मास बोलूं तो आप यू लगा दीजिए। अब मैंने नाम ही दे दिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप यू की जगह ग्राम लगा देना बस। ठीक है, तो हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम जनरली ग्राम में ही कैलकुलेशन करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो एक बार फिर से डेफिनेशन मैच करो और इससे मैच करो। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो ये मॉलिक्यूल है, इसमें एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस, हमने हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास ऐड कर लिया, इज कॉल्ड ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलो अब आप इतना नोट कर लो, ये टेबल नोट कर लो और ये पहला क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद मुझे डन बोलो, उसके बाद इन दोनों के मास मुझे आपने बताने हैं। Okay, GC. So we have learned the molecular mass for water and definition we have learned. Now let us try for HCl. HCl consists of H and Cl. Mass of H is 1 and mass of Cl is 35.5. So what is our total answer? 36.5 ग्राम्स। ठीक है, तो ये ऐड कर लेना, ये 1.0 हो जाता है, तो कई बार बच्चे एडिशन में गड़बड़ कर देते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट NaOH। सो NaOH कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, Na प्लस O प्लस H। व्हाट इज द मास ऑफ Na, अमरप्रीत? व्हाट इज द मास ऑफ Na, एटॉमिक मास? 23. And what is the mass of oxygen? 16. And what is the mass of hydrogen? 1. So what is total? 40 grams. So just keep in mind, match कर लो, आप लोगों का आंसर मैच कर गया। So अब अगला क्वेश्चन ये है। So now you have 3 more questions. So find their molecular masses. लो बेटा, now check your answer. CO2. अमनजोत कौर, what is the molar mass of CO2? क्या आया मोलर मास फॉर CO2? 44 gram. Yes, CO2 consists of C plus O2. What is the mass of carbon? 12. And what is the mass of oxygen? 2 into 16. तो आप इसका टोटल करेंगे तो इट इज कमिंग टू बी 44 grams. Okay, Ria, you are done with HNO3? Yes, sir. So H and Sir, 53 gram. okay, very good. So H has mass 1, nitrogen has mass 14 and oxygen has 16 into 3. आप इसका टोटल कर लीजिए, you are going to get 63 grams. Okay बेटा, Jasleen, tell about H2SO4. H2SO4 consists of H2 plus sulfur plus 4 oxygen. So what is the mass of hydrogen? 1 into 2. What is the mass of sulfur? 32. And what is the mass of oxygen? क्या मास है बेटा? Sir, 16 16. into 4. इन सबको आप 4. सोल्व कर Sir, लीजिए। 98 यस, सो वी आर grams. गोइंग टू गेट 98 ग्राम्स। तो हमें बेटा एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें मोलर मास का की बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको हमने मॉलिक्यूलर मासेस सिखा दिया कैसे निकालना है, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें ये अगर याद नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें 1 to 20 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर वाइज एंड मास नंबर वाइज एकदम हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपने ऑलरेडी 9th में किया हुआ है, आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप बहुत आराम से कर लेंगे। सो अब हम आगे चलते हैं। ये सबका डन है ना? सबका डन है? सानिया डन है? Yes, sir. ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये टर्म्स यूज़ करूँगा, इनकी कन्वर्जन्स हम यूज़ करेंगे आगे। वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम ml में, जैसे लिक्विड का वॉल्यूम है तो ml में और सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ रिलेशन बताया हुआ है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 dm क्यूब एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ml, इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ml। ये याद रख लेना, ये नोट कर लीजिए। ये कन्वर्जन्स हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो ये हमें वहाँ पे यूज़ होएगा ये। उसके बाद टेम्परेचर, तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा टेम्परेचर है ये इसमें हमने केल्विन डिग्री सेल्सियस पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन अबाउट टेम्परेचर।
तो ऐसा यूनिट केल्विन यूज करते हैं। तो मान लो आपको मैंने दिया 30 डिग्री, मैंने बोला 30 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो यू विल ऐड 273। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है, बस आप ये नोट कर लीजिए। तो वॉल्यूम कन्वर्जन्स हमें यूज़ करनी होती हैं जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो कहीं पे हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा, या लीटर से ml में जाना होगा, या डीएम क्यूब से सेंटीमीटर में जाना होगा। तो हमें ये कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हम दो स्केल यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो केल्विन वाला बहुत यूज़ होता है, फ़ारेनहाइट वाला यूज़ नहीं होता। वैसे आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट क्या है। तो फ़ारेनहाइट इज़ 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे ये रिलेशन है, ये रिलेशन दिया हुआ है, सो जस्ट लर्न इट। सो इसको नोट कर लीजिए, नोट करके सेम ही डन हो गया। नाउ दिस इज आवर मेन टॉपिक, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। तो आप अपनी बुक खोलेंगे, चैप्टर 1 में लास्ट में टॉपिक में आएंगे, तो ये लास्ट टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो देखो आपको याद होगा कि जब भी हमने केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करनी है तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब केमिकल को पानी में डालते हैं, तभी होगा ना। या हम अपने घर में खाना बनाना है तो पानी का यूज़ करते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री है। तो रिएक्शन इन सोल्यूशन मतलब कि केमिस्ट्री में हम जो भी रिएक्शन करेंगे तो हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन मतलब वाटर का यूज़ करेंगे या कुछ और लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। तो सोल्यूशन वर्ड दो चीज़ों से बना हुआ है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। सोल्यूशन वर्ड दो चीज़ों से बनता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। एंड व्हाट इज सोल्यूशन? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो पार्ट होता है विच इज़ मोर इन अमाउंट। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट, तो आप बताइए solvent is that part of solution which is more in amount, more in amount। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में हो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन 1 या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और ए। तो फिर सॉल्यूट क्या हुआ? अब आपको पता चल गया, सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में, तो सॉल्यूट क्या हुआ? पता चल गया अपने आप ही। सॉल्यूट क्या होता है? विच इज़ लेस इन अमाउंट। अमाउंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब आप देखो, ये एक सॉल्यूशन है, दो चीज़ों से बना हुआ है, अल्कोहल एंड बेंजीन। मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन को मैंने दो चीज़ें मिक्स करके बनाई, अल्कोहल एंड बेंजीन। बेंजीन भी एक लिक्विड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अल्कोहल लिया मैंने 20 ml या मान लो 20 ग्राम, बेंजीन ले लिया मैंने 100 ml यानी 100 ग्राम मान लो। अब मुझे बताओ कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सोल्यूट है। अमन आप बताओ बेटा, कौन सा Sir, सॉल्वेंट? हाँ, benzene is solvent and alcohol is सॉल्वेंट। solute. तो बेंजीन का सिंबल ए हो गया। मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय ए और 1। सो व्हाट इज सॉल्यूट? अल्कोहल इज सॉल्यूट, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ मैंने स्टार लगाया है, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। वाटर इस डेफिनेशन को ओबे नहीं करता, क्योंकि हम वाटर को सॉल्वेंट ही कहते हैं। तो अगर मैंने कोई चीज़ वाटर में डाल दी तो वाटर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हम उसको सॉल्वेंट ही बोलेंगे, क्योंकि वाटर को बोला ही सॉल्वेंट जाता है, बिकॉज वाटर कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग। So what is water is always solvent, so you need to just keep in mind. So what is the solution? Solution is made up of solvent and solute. So what is solvent? Solvent is that part of solution which is more in amount, solute is that part which is less in amount, and water is always solvent. तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक और टर्म आती है जो बहुत कॉमन आपने सुनी होगी, कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है? अब यहीं से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज कंसंट्रेशन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मतलब ऐसे समझो कि आपने दूध पीना है या नींबू पानी पीना है, तो नींबू पानी में आपने पानी और चीनी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, चलो मैं दो कंपोनेंट की बात करता हूँ। अब लेटस से एक बच्चे ने चीनी डाली 2 चम्मच और एक बच्चे ने चीनी डाल दी 10 चम्मच, तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, 10 चम्मच या 2 चम्मच? बताओ किसकी? सर 10 चम्मच। 10 चम्मच। 10 बस आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने अगर सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अगर सॉल्यूट हमने कम अमाउंट में डाल दिया तो बोलेंगे कंसंट्रेशन कम हो गई।
तो ये कंसंट्रेशन वर्ड को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे कभी भी, इस तरह से लिखेंगे। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन, इसी के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं सारे आज के। सो कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in given solvent or solution is called concentration। यहाँ पे आप लिख लीजिए, more is the amount of solute in a solution, more is the concentration। चलिए इसे नोट कीजिए। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है नोट कि हम कंसंट्रेशन कब ज्यादा बोलेंगे, हम बोलेंगे more is the amount of solute in solution, more is the concentration, more is the concentration। सो बस आप इस चीज को ध्यान रखें, सोल्यूट ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम। बस किसी चीज में पानी मिला दो तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। मम्मी ने नींबू पानी बना के दिया, बढ़िया, आपने उसमें पानी मिला दिया इसको डबल करने के लिए, तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा, वो हो गया डाइल्यूट, ठीक है जी। सो मोर इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, मोर इज द कंसंट्रेशन। अब जो हमारी कहानी है वो सारी कंसंट्रेशन के अराउंड चलने वाली है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन, और पूरी केमिस्ट्री में चाहे कोई भी केमिस्ट्री पढ़ लो, अपना 10th तक तो ये यूज़ नहीं हुआ वर्ड ज़्यादा, +1 +2 और आगे जितना भी पढ़ेंगे तो ये कंसंट्रेशन वर्ड हमें बहुत यूज़ करना है, और इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स हैं।